लाशें पे दुल्हन होगी। अकबर से कहा माने ये शक्ल तेरी है। अकबर से कहा माने ये शक्ल तेरी है। आलूदा व खूरन में ऐ गूंचा दहन होगी। यादगार चीज़ मास्टर कोई ऐसी पुराने ज़माने की जो बताओ कभी जैसे मजलिस लोग पढ़ते थे किस तरह का दौर था वो आप चूँकि बड़ा मतलब लोग जो है पुराने लोगों के बारे में कोई पुरान यादगार लोग चीज़। तो बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़त रहे। वह जमाने में गुड़ बांटत रहा है। गुड़ बांटत रहा है। हाँ, और मुहर्रम दारी अज़ादारी हमारे तैयबापुर में हनी हर बिरादरी हिंदू मुसलमान नहीं रहा। सब एक जात बैठ के इमाम बाड़े में मजलिस करत रहे हैं। हाँ, और हुंगा से मजलिस करके यानी जहाँ जहाँ मजलिस हो हुंगा हुंगा करते थे। जमा कौनो बिस्कुटिया बांटत रहे, गुड़ बांटत अच्छा। रहा। चांदी बुआ एठ रही बागवानी अमरूद हाँ हाँ यानी काट के वो भी बांट देती थी। अच्छा। हाँ हाँ, टोकरा में लाख चांदी बुआ। हाँ, चांदी बुआ धर दे। देखो आज वह हिंदू हैं। कम से कम उनका नाम तो आवा। हाँ क्या बात है, क्या बात है। चांदी बुआ का नाम वो तबर्रुक हाँ, आवाज देखो बहुत से बारह को का नाम नहीं आता है। और उनका याद है तबर्रुक। एक ऐसी रही कि उनका नाम आवा। क्या बात है, यानी जो इमाम हुसैन साथ जुड़ गया उसका नाम जो है। नहीं नहीं बिल्कुल। आज कम से कम 30 साल चांदी बुआ का खत्म हुए भाई, मगर आज भी उनका नाम दशहरी का याद आवा। 10 तारीख मुहर्रम का याद आवा। कितना गरीब यानी गरीब रही अपने उन लड़का का फेरी करके यानी अमरूद बेच करके फल फरूट बेच करके वो अपने लड़का का एक रंगी लाल रहा पाली थी। मगर आज देखो ईमानदारी पर को के घर से रोटी मंगा के लड़का का खवा दे रही तो आज उनका नाम आवा है। सही इमाम हुसैन के नाम वजह से नाम आवा और रोमा कौनो बहुत बाधा नहीं है। क्या बात है, बहुत उम्दा बात है। के वजह से नाम आवा। सही बात है कि उन्होंने तबर्रुक बांटा। हाँ हाँ, सुनने भाई देखो कि तबर्रुक बांटा तो कह रहे हैं आज उनका नाम इसीलिए है कि उन्होंने इमाम हुसैन जात को। सही बात है। नहीं हमारे यहाँ जैसे और आज ये रोज़े आशूरा है और ये आप देखें कि जो मैं मंज़र दिखाना चाहता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से सा गाँव है, लेकिन ताज़िए में जिस तरह से आप देखिए कि एकता भाईचारा यहाँ पे आप देखिए ये तमाम आप देख सकते हैं। और ये हमारे साथ अभी मैं बात कराऊंगा, चिद्दू मास्टर भी हैं और तमाम लोग हैं, लेकिन ये आप देखिए ये इमाम हुसैन की याद में ये पानी का छिड़काव जो है यहाँ पे सब करते हैं इस तरह से देखिए अपने अपने घरों से निकल करके। और ये आप देख सकते हैं और ये बहुत ही तारीख़ी और ये आप देखिए यही असल में जो इमाम हुसैन का पैगाम था कि भारत में अगर आ जाता हृदय में बसाया जाता यूँ चांद बनी हाशिम का धोखे से न मारा जाता। और आप देखें कि चौखट से न उठते सजदे हर ओर से पूजा जाता, इस देश की भाषाओं में भगवान पुकारा जाता। तो ये जो हिंदुस्तान का कल्चर रहा, हिंदुस्तान की जो सरज़मीन है वो आप देखिए आज भी उसी तरीके से बरकरार है और हिंदुस्तान की आज़मत भी इसी वजह से थी। ये आप देखिए हिंदुस्तान का जब भी कोई मुकाबला या मुआजना करता है किसी दूसरे मुल्क से तो मैं फ़ौरन ख़बरदार कर देता हूँ, उन्हें रोक देता हूँ कि हिंदुस्तान का मुआजना और मुकाबला किसी दूसरे मुल्क से नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा अंबिया आने वाले इसी सरज़मीन पे हैं, सबसे ज़्यादा। और ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि हमें सरज़मीन हिंद से जन्नत की खुशबू आ रही है। इसी तरीके से इमाम हुसैन ने भी कहा था कि हमें हिंदुस्तान जाने दिया जाए। तो ये आप देखिए कि एक तारीख़ यहाँ पे मिलती है और उसका नमूना आप देखिए कि दुनिया में सबसे बड़ी अगर आज़ादारी कहीं होती है तो वो हिंदुस्तान में है। और ये आप देखें किस तरह से यहाँ पे आप देखें कि ये औरतें आप देखें कि ये हमेशा से ये पानी और ये सदका है, क्योंकि इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे और प्यासे शहीद कर दिए गए। तो ये एक तरीके का देखा जाए तो ये सदका है उनका। और ये कह कर के पानी यहाँ पे डालते हैं कि काश कि हम करबला में होते तो हम इसी तरह से आए हुसैन आपको सैराब करते,
आपके बच्चों को सैराब करते, कोई भूखा और प्यासा न रहता। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम बात है। और यही पैगाम देखिए, यही इंसानियत। यहाँ आप देखिए किस तरह से ये आप देखिए यहाँ पे मातम होगा और यहाँ पे अलविदाई मातम इस तरह से। और ये देखिए तमाम यहाँ पे लोग जो है जमा है यहाँ पे। या आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पूरा आपको लगेगा ही नहीं एक मंज़र। और ये छोटा सा गांव तैयबापुर जिसको हम कहते हैं, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही यहाँ पे पुराने तरीके से। ये देखिए अब ये यहाँ पे सलाम पेश किया जा रहा है, अलविदा। यहाँ पे अलविदाई मातम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग अलविदा। और ये यहाँ पे ये सारे लोग जमा है, ये आप देखिए। और ये तारीख़ी नौहा और ये आप देखें यहाँ पे ज़ैनब से कहा तुम दो कुटा लेना बहन। और ये नौहा ख़ानी बहुत तारीख़ी नौहा यहाँ पे ये पढ़ा जा रहा है। आप देखें कि यहाँ पे जिस तरह से और ये सिद्धू मास्टर हैं और अभी हम इनसे बातचीत करेंगे थोड़ी देर बाद, नौहे के बाद। और इनसे सुनेंगे कब से आज़ादारी के सिलसिले में बहुत यहाँ के सीनियर। और ये आप देखिए ये बच्चे जो हैं, ये सब देखे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो किस तरह से हुसैन की ये ताज़ियादारी कर रहे हैं। आप देखिए ये यहाँ छोटे छोटे बच्चे। और यही इस सरज़मीन की एक रवायत है। और ये बहुत तारीख़ी नवा ज़ीशान साहब पेश कर रहे हैं, हसन हुसैन साहब। और ये आप देख लें यहाँ पे साहब मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे बुला लेना और ये इमाम हुसैन की याद में ये जुलूस निकलता है। इस तरह से मातम, शिद्दत की धूप है, लेकिन इस धूप में नौजवान मातम कर रहे हैं, खराजे पेश कर रहे हैं, खराज अक़ीदत। क्योंकि इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी पेश की थी वो बहुत बड़ी कुर्बानी थी, दीन के लिए, इंसानियत के लिए ये कुर्बानी पेश की थी। और आज आप देखें कि किस तरह से पूरी दुनिया में इस चीज़ को मनाया जाता है। और यहाँ सब, जैसा कि उन्होंने बताया कि ये हिंदू मुस्लिम एकता की भी एक मिसाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए किस तरह से यहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम एकता और यहाँ पे नज़र आएगी आपको। और यही हिंदुस्तान की पहचान है, यही हिंदुस्तान की बड़ाई है। और यहाँ पे देखिए हमेशा से ये देखिए किस तरह से सब बच्चे यहाँ पे, और अभी पीछे पीछे भी ये जुलूस किस तरह से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिल करके जाते हैं। और एक एकता जो है वो यहाँ पे दिखाई जाती है। और यही असल में मकसद इमाम हुसैन का था कि दुनिया में अमन रहे, भाईचारा रहे। बिल्कुल यही कि लकुम दीनकुम वली दीन, हमारा दीन हमारे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ। यकीनन जो है ला इकराह फिद्दीन, दीन में किसी किस्म का जबर नहीं है। तो ये सही है, लेकिन एक है हुसैनियत, एक है यजीदियत। जहाँ पे गलत हो, वो कोई भी मज़हब हो, धर्म हो, तो समझ लेना कि वहाँ यजीदियत है। जहाँ सही आपको नज़र आए कि यहाँ पे
हक है, इंसाफ है, अदल है, तो वहाँ पे समझ लेना कि यहाँ दीन इस्लाम और इमाम हुसैन है, क्योंकि करबला में शहादत का मकसद ही दीन इस्लाम की बका था। तो ये हमें इस पैगाम को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। और ये देखें यहाँ सब बच्चे खड़े हैं और ये पानी अभी जब ताज़िया के नीचे डालेंगे और ये कहते हुए कि काश कि हम करबला में होते तो ऐ हुसैन हम आपको और आपके बच्चों को प्यासे न रहने देते, हम आपको सैराब करते। और यही बात थी कि इमाम हुसैन ने कहा था कि हमें हिंदुस्तान जाने दिए जाए। दूसरा, हम सब जानते हैं कि यहाँ पे किस तरह से इमाम हुसैन ने जब ख़त लिखा हिंदुस्तान के उस वक्त के बादशाह को, तो यहाँ से 10,000 का लश्कर भी चला था। आज हिंदुस्तान में हुसैनी ब्राह्मण आपको मिलेंगे। तो ये बहुत जो है और चलिए शुरू करिए। अब आपके सामने डॉक्टर मुमताज़ आलम साहब इमाम हुसैन खराज अक़ीदत पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा बाद। अज़ीज़ान मोहतरम और हमारे हमवतनों, ये हमारे लिए बहुत शरफ़ की बात है, ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि हमारे वतन में ताज़ियादारी होती है, जुलूस उठाए जाते हैं और घर घर से लोग निकलते हैं, ज़ियारत करते हैं और वो जिस तरह चाहें अपनी अक़ीदत का मुज़ाहरा करते हैं। ये हमारे बुज़ुर्गों की देन है, हमारे बड़ों की देन है कि आज इस शान से यहाँ पे जुलूस निकलता है पूरे भाईचारे के साथ, पूरी एकता के साथ। और ये सिलसिला नया नहीं है, चूँकि जो लोग बुज़ुर्ग अब भी मौजूद हैं वो जानते हैं। और याद रखिए कि ये शरफ़ इसलिए है क्योंकि अगर अभी आपके दरवाज़े कोई बड़ी शख्सियत आ जाए तो आप बहुत खुश होंगे। क्यों खुश होंगे कि इतनी बड़ी शख्सियत आपके दरवाज़े पर आई है, आपके घर पे आई है, और आप जो है दावत भी करेंगे, लोगों को बुलाएंगे भी। क्यों? क्योंकि आपके दर पे एक बड़ी शख्सियत आई है। तो याद रखिए कि ये जो अज़ादारी है, ये जो ताज़ियादारी है, ये भी किसी ज़ात से कम नहीं है। दुनिया में इमाम हुसैन का गम मनाया जाता है। झांसी की रानी, आपने नाम सुना होगा, झांसी की रानी का ताज़िया आज भी उठता है। आप जा कर के झांसी में देखिए। ग्वालियर में राजा सिंधिया का जुलूस उठता है। इसी तरीके से सराय अकील के आगे आप जाएंगे तो वहाँ एक मेवहर में आज भी जो है वहाँ पे जुलूस वो खुद गैर मुस्लिम उठाते हैं। और इस तरह के न जाने कितनी मिसालें अभी वहाँ लखनऊ में आप देखें, शिवराज सिंह और धमाए में भी हमने, तो इस तरह की बड़ी मिसालें। उसकी वजह क्या है कि इमाम हुसैन एक ऐसी ज़ात है जो देने का काम करती है, लेने का काम नहीं करती है, सिवाय देने के अलावा। तो इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है। और देखिए कि जो जो इमाम हुसैन की ज़ात से वाबस्ता होता है कभी वो परेशान नहीं होगा, कभी वो मुश्किल में नहीं होगा, हमेशा वो। लेकिन दिल से अगर आप किसी की इज़्ज़त करते हैं, जब दिल से आप किसी को मानते हैं। लेकिन हमने बड़ी बड़ी ज़ात देखी है। डॉक्टर जाकिर नायक जो अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर समझता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, आज आतंकवादी का लेबल लग गया। आज उसको हिंदुस्तान में जगह नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उसने इमाम हुसैन को और यजीद को एक साथ खड़ा कर दिया था। ऐसा तमाचा हुसैनियत का उसे पड़ा है कि आज जाकिर नायक दिखाई नहीं देता हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन आतंकवाद नहीं सिखाते हैं। इमाम हुसैन इंसानियत का पैगाम देते हैं। इमाम हुसैन झगड़े का कभी सबूत नहीं देते। आप देखिए जब हमारा जुलूस गुजरता है तो हम सब की कोशिश होती है कि जो भी यहाँ से जा रहा है उसको रास्ता दे दिया जाए। इमाम हुसैन का मकसद रास्ता बंद करना नहीं है, बल्कि रास्ता दिखाना है कि वो रास्ते से जाएं। तो हमारा भी, हम नौजवानों से भी कहेंगे कि कहीं भी कोई साजिश हो,
कहीं भी कोई टकराव हो, हमेशा बचने की कोशिश करना। आप सोचिए कि इमाम हुसैन ने तो अपना वतन छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, क्यों? ताकि झगड़ा न हो। क्यों मदीने से चले आए करबला? क्यों आपने मक्के को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया? सिर्फ इसलिए कि लड़ाई और झगड़ा, दंगा फसाद, कत्ल गारतगरी न हो। तो याद रखिए, तो क्या इमाम हुसैन खत्म हो गए? क्या इमाम हुसैन की जात मिट गई? पूरी दुनिया में आज इमाम हुसैन को घर घर मातम किया जाता है। तो याद रखिए, जो लोग कुर्बानी देते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि कुर्बानी देने वाली जात अजीम होती है। आज भगवान राम का जिक्र किया जाता है, तो राम इसलिए नहीं राम बने कि वो बादशाह दशरथ के बेटे थे, नहीं। अगर वो दशरथ के बेटे होते तो न जाने कितने बादशाह गुजरे और खत्म हो जाते, बल्कि वो इसलिए अजीम बने, इसलिए बड़े बने कि उन्होंने 1400 साल का वनवास किया। क्यों वनवास किया? उन्होंने भी अपना घर छोड़ा। कि अगर घर में अभी हम राजपाट की बात करेंगे और यहाँ से हिस्सेदारी की, तो टकराव होगा, झगड़ा होगा। आप देखिए कि इमाम ये भगवान राम जो है वो 14 साल तक वनवास को काटा, ये आप सब जानते हैं, और इसलिए वो अजीम बन गए, बड़े बन गए। और आप देखिए, पांडवों की बात करते हैं, आप देखिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ क्यों आए और पांडव कौरवों से क्यों जीत गए? वो तो बहुत बड़ा लश्कर था उनका, बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़ी फौज थी। फिर आखिर क्या 5 में क्या अच्छाई थी कि भगवान श्री कृष्ण 5 लोगों के साथ आ गए? क्यों आ गए? क्योंकि वो अच्छे लोग थे, वो ईमानदार लोग थे, वो झगड़ा करने वाले नहीं थे। तो बात सिर्फ इस्लाम की नहीं, बात सिर्फ ताजियादारी की नहीं है। हर बड़ी शख्सियत जो है आपको इंसानियत सिखाती है। हमारे बुजुर्ग आज यहाँ पे जैसे पानी ये लोग डाल रहे हैं, तो ये किसकी देन है? ये हमारे बड़ों की देन है। ये बच्चे इन्होंने कहाँ से सीखा? ये जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने बताया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। 10 मिनट के लिए ताजिया आता है, और याद रखिए, आप दिल से आप देखिए, इनकी इज्जत कीजिए, आप कभी परेशान नहीं होंगे। हाँ, दुनियावी परेशानी होती है, लेकिन जो दिली और रूह की जो सुकून होती है, जो कहते हैं कि आत्मा जो है जब तक वो शांत न हो, जब तक उसको सुकून न मिले, जिंदगी का कोई लुत्फ नहीं होता है। खाने पीने तो जानवर भी खा पी रहे हैं, जानवर भी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे इमाम हुसैन का ये जो ताज़िया है, हम फिर यहाँ पे यही पैगाम देने के लिए इस वक्त आए थे कि ये पैगाम जो है वो इंसानियत का पैगाम है। इमाम हुसैन जो है वो सब के लिए, इंसानियत के लिए, हक़ के लिए लड़े थे। इसलिए इस ताज़िया की आप इज़्ज़त करें और किसी तरह का तफ़रक़ा न करें, किसी तरह का दिल में ख़याल न लाएं, क्योंकि ये ज़ात देने वाली है। बहुत अजीम कुर्बानी इमाम हुसैन की थी। आप सोचिए, आपके छोटे छोटे बच्चे, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, दिल सबका वैसे ही होता है, बच्चे सबके वैसे ही होते हैं, चाहे छोटे, चाहे वो आप हों, हम हों। अगर आपके भी बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो माँ बाप सब जो है, मोहल्ले के लोग भी आ जाएंगे कि साहब ये बच्चे को तकलीफ हो गई, चलो डॉक्टर को दिखा दें, चलो इसका इलाज करा दें। ये सब होता है। आप सोचिए ज़रा से, ये इमाम हुसैन की ज़ात थे, चाहते तो ये भी बहुत आलीशान ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन इन्होंने हक़ के लिए, इंसानियत के लिए अपने घर को छोड़ा, और एक दो नहीं बल्कि सब पूरे घर को लुटा दिया, यानी सब कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। यहाँ तक कि 6 महीने का नन्हा अली असगर भी शहीद कर दिया गया। तो इतनी अजीम कुर्बानी अदादारों, तो इसलिए हम इन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। आप सब मिल कर के खराज अकीदत पेश करें, कभी दिल में किसी किस्म का खुदा की कसम ख्याल न लाएं। आप देखें कि आपकी ज़िंदगी बड़ी अजीम हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। मौला का क्या है? मौला का कुछ नहीं। ये कोई कहते थोड़ी हमसे कि यहाँ ये करो, वहाँ ये करो, ये हम अपनी तौक़ीर बढ़ाते हैं, अपनी बुलंदी बढ़ाते हैं। या हुसैन, या हुसैन। और ये हम चद्दू मास्टर से अभी बात करेंगे इस सिलसिले में। हाँ, यहाँ पे चद्दू मास्टर जो हैं वो कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। आप सब सोशल मीडिया पे इनको देखते होंगे, और कई बार जो है लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं इसी गांव से। तो ये आप देखिए, ये चद्दू मास्टर मास्टर ये जो ताज़ियादारी है गांव में, मुहर्रम, कब से आप देख रहे हो इसको? देखा, हम सारी उम्र से देखा है। हाँ, सारी उम्र से, यानी जब हम लोग पैदा नहीं रहे, यानी हमारे बाप नहीं पैदा रहे, बाबा नहीं पैदा रहे, ये तब से जुलूस होता है। अच्छा, साहिबापुर में। अच्छा,
तो मास्टर आप जो है अब कैसे इसमें जब हम शरीक? लोग पैदा भाई नहीं तो हम लोग भी होश किया हाँ, है हाँ। तो मुहर्रमदारी हम लोग भी करना शुरू कर दिया। अच्छा। हम बिरादरी के चमार हैं। हाँ हाँ हम बिरादरी के चमार हैं। हाँ। तो आपके बाप दादा भी हाँ, ये सब? सब करते थे अज़ादारी मुहर्रम। अच्छा, पहले कैसे अज़ादारी होती थी मास्टर? जैसे अज़ादारी पहले और जान रही है, भले गुड़ बटत रहा है मगर जान रही है। अच्छा। मोहब्बत रही है। हाँ, हाँ, सब लोग मजलिस हाँ, में मजलिस में अब आता मजलिस था। वगैरह तो आप कैसे पढ़ते थे? लोग बड़ा आप बताते थे कि कैसे? हाँ, सभी लोग बढ़िया पढ़त रहे हैं। हाँ, हाँ। पहले जो है तो हाँ। यानी जब पढ़ा जाता था हाँ, हाँ, तो यानी किताब से पढ़ा जाता था मिंबर पर। हाँ। अब मुजबानी पढ़ देते हैं। तो क्या पढ़ते थे? कैसे कुछ यादगार हो जैसे? अरे पहले सब पढ़ते थे मगर कहा कि जब 4 हरफ पढ़े तो चुनांचे पढ़त रहे हैं। अच्छा। अब वो चुनांचे नहीं पढ़ा नहीं दिखा दे रहे नहीं, हैं। हाँ? तो ये सब कहूँ जाई थी। हाँ। कहूँ जाई थी पूरे को शाम भी मजलूस करे हम। हाँ। तो कहूँ नहीं पढ़ा जाता। अब वो सब चुनांच नहीं होता है। चुनांच पहले रहा है बहुत हाँ, ज़्यादा। पहले तो चद्दू मास्टर से और हम बात करेंगे कि चद्दू मास्टर आप भी जो है यहाँ पे आपके यहाँ भी वो सब जाता है, जुलजना जाता है। तो हाँ, ये तो कब से कहाँ से ये बात आई कि अब हमें ये भी जब दुल्हन- हमारे बाप और बाबा करत रहे तो हम लोग भी करते हैं वही तरह। नहीं, जैसे आपके यहाँ तो बहुत अच्छा वहाँ पे फूल और हार सब डालते हैं, वहाँ हाँ। पे चादर चढ़ाते हैं। हाँ। तो कैसे ख्याल आया? बहुत कब कै साल से चढ़ा रहे हैं? अब ये का हम कम 42 साल से चढ़ाई थी। 42 साल हो गए? 42 साल हो गए हमको अच्छा। चढ़ाते। अरे 42। तो अच्छा मास्टर कभी हमार उतार? बियाह हुआ नहीं भरा। अच्छा, कभी जिंदगी में उतार चढ़ाव भी कभी जो है? नहीं, कुछ नहीं। और हम जब तक जिंदा रहबे तब तक चढ़ाबे, या हम मर जाबे तो हमारा लड़का भी चढ़ाएंगे। लड़के सब है वैसे हाँ, ही? वैसा है सब लड़के। सब चढ़ाते वैसे ही सब अकीदत बढ़िया। रखते हैं? हाँ, हाँ। तो ये जो है चद्दू मास्टर हैं और और जब मर जाबे तो लड़कन से सहेज जाबे कि ये करना है। ये करना है। हाँ, जब करियो तो तुमका कोई बीमारी नहीं आएगी। हाँ हाँ हाँ, हाँ। सुकून में रहते हो आप? मतलब हाँ। बीमार उमार उस नहीं, तरह? नहीं, कुछ नहीं, हमें आराम है। हैं? हमें आराम है। और पहले तो आप नौवा पढ़ते थे? हाँ, सबे कुछ अबे करी थी। तो कौन सा नौवा अरे पढ़ते थे? कयू मेयर का पढ़ा जरा जाए। एक आध जो है पढ़ते हैं। शय कहते थे ज़ैनब उसी के बाजू उसी मेरा उसी सन उसी हो। उसी तरीके से पढ़ो मास्टर। हाँ। शय कहते थे ज़ैनब के बाजू मेरा सन होगी। शय कहते थे ज़ैनब के बाजू मेरा सन होगी। मैयत मेरी जंगल में बेगोर कफन होगी। ज़ैनब ने कहा पर्दा ऐ खाक लहद रखना। ज़ैनब ने कहा पर्दा ऐ खाक लहद रखना। मोहताज दारन में सरवर की बहन होगी। गुजरेंगे अलम दिल पर उस दम सहे आलम के। गुजरेंगे अलम दिल पर उस दम सहे आलम के। काटे गलाई सर को बाजू मेरा सन हो। दामाद को मक्तल से लाएंगी शहीदी जब। दामाद को मक्तल से लाएंगी शहीदी जब। पहने हुए रंड साला लाशें पे दुल्हन होगी। अकबर से कहा माने ये शक्ल तेरी है। अकबर से कहा माने ये शक्ल तेरी है। आलू दवा खूरन में ऐ गूंचा दहन होगी। शय कहते थे मुमकिन हो चादर तो ओढ़ा देना। शय कहते थे मुमकिन हो चादर तो ओढ़ा देना। मैयत मेरी ख्वाहर अब मोहताज कफन होगी। ऐसी भी दुल्हन कोई देखी है जमाने में। ऐसी भी दुल्हन कोई देखी है जमाने में। कंगने के ये वज जिसके बाजू मेरा सन होगी। जिंदा में शकीना ने पूछा यही ज़ैनब से। जिंदा में शकीना ने
पूछा यही ज़ैनब से, मुझसे कोई दुनिया में आवारा वतन होगी, मुझसे कोई दुनिया में आवारा वतन होगी। हम चमार बिरादर हैं। हाँ, लेकिन चमार, मानते हम इमाम तैयबापुर हुसैन के चमार बिरादर हैं, मानी थी हम्म। मुहर्रमदारी। तो आप तो जब चुनाव जब तब भी लोग ये सवाल कर देते हैं कि आप तो हाँ हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कभी कुछ नहीं इस पे लोग जो है कुछ बोलते हैं? नहीं, कुछ नहीं है। अब यह है कि जो कुछ करते हैं हम सही लेते हैं। अच्छा। जो इमाम हुसैन का मानने वाला है वो सबका गुस्सा सही लेता है। हाय हाय हाय, सब्र। हाँ सब, हाँ? हाँ, इमाम हुसैन मानने वाला सब गुस्सा सबका सह लेता है। गुस्सा सही लेता। हमका कोई गारी गुत्ता कह दे हम सब्र कर लेते हैं। हाय हाय, ये सबक जो है इमाम हुसैन से मिला हाँ है हाँ, हम कि सब्र कर यानी लो। जितना जो को जा बेजा कहा है उतना सब्र करो। हाय हाय हाय, हाँ, तो सब्र की मजा अलग होती है। हाय यानी कहूँ खाना खाए जाओ, नमक कम है तो ओका को से बताओ ना खाए ले हो। हाय हाय हाँ, हाय, सब्र कर ले। ये दर्द से मिला है हुसैन हाँ को। हाँ, हाय 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 हाय। तो मास्टर आप कोई झगड़ा लड़ाई नहीं कर हम रहे हैं? कुछ नहीं कहता। हाँ? नहीं कुछ कुछ नहीं कर नहीं, रहे नहीं, जो नहीं, है। नहीं। अब हम इमाम हुसैन का माने, देखो हम रसूल अल्लाह का मानी, रसूल अल्लाह की बिटिया हजरत फातिमा का मानी, दामाद हजरत अली का मानी, हसन का मानी, हुसैन का मानी, फिजा का मानी, कुलसूम का मानी, जैनब का मानी, अली असगर का मानी, अली अकबर का मानी, मासूम का मानी, अब्दे बीमार का मानी, मुस्लिम का मानी, बीबी सकीना का मानी, हजरत अब्बास का मानी, यानी हम कुल का मानी थी। हाय हाय। हाँ, अय्यूम बार ईद के हमारा सबका मानत जो है तो हाँ, तो कैसे झगड़ा लड़ाई हम करते? झगड़ा करते नहीं। नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल। तो ये पैगाम जो है आप देखिए कि इस वक्त दे रहे थे छिद्दू मास्टर, और बता रहे थे किस तरह से जब जो इमाम हुसैन को मानेगा, जाहिर है कि उसके नज़र में झगड़े की, लड़ाई की कहीं कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती है। लड़ाई झगड़ा करने वाला, दंगा फसाद करने वाला, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला, न तो वो इमाम हुसैन का हो सकता है, और ना ही वो दीन इस्लाम का हो सकता है, और ना वो किसी मुल्क का हो सकता है। वो अपने मुल्क के साथ भी अच्छा नहीं करेगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, और मैं तो कहता हूँ कि जहाँ सुकून दिखाई दे, जहाँ चैन दिखाई दे, बस समझ लेना कि वहीं दीन है, वहीं सब कुछ है। कोई यादगार चीज़ मास्टर, कोई ऐसी पुराने ज़माने की जो बताओ कभी, जैसे मजलिस लोग पढ़ते थे, किस तरह का दौर था वो? आप चूँकि बड़ा मतलब लोग जो है पुराने लोगों के बारे में कोई यादगार लोग चीज? तो बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़त रहे। वह जमाने में गुड़ बांटत रहा है, गुड़ बांटत रहा है। हाँ, और मुहर्रमदारी अज़ादारी हमारे तैयबापुर में हनी हर बिरादरी हिंदू मुसलमान नहीं रहा। सब एक जात बैठ के इमाम बाड़े में मजलिस करत रहे हैं। हाँ, और हुंगा से मजलिस करके, यानी जहाँ जहाँ मजलिस हो हुंगा हुंगा करते थे। एमा कौनो बिस्कुटिया बांटत रहे, गुड़ बांटत अच्छा। रहा, चांदी बुआ एठ रही बागवानी, अमरूद हाँ हाँ यानी काट के वो भी बांट देती थी। अच्छा, हाँ हाँ, टोपरा में लाग धर चांदी दे। बुआ। हाँ, चांदी बुआ धर दे। देखो आज वह हिंदू हैं, कम से कम उनका नाम तो आवा। हाँ, क्या नाम बात है, आवा। क्या बात चांदी है। बुआ का नाम वो तबर्रुक हाँ, बन- आवाज देखो बहुत से बारह को का नाम नहीं आता है। और उनका मगर याद है चांदी तबर्रुक। बुआ एक ऐसी रही कि उनका नाम आवा। क्या बात है, यानी जो इमाम हुसैन साथ जुड़ हाँ, गया हाँ, उसका नाम जो है। नाम है। नहीं नहीं, बिल्कुल। आज ये कम से कम 30 साल चांदी बुआ का खत्म हुए भाई, मगर आज भी उनका नाम दसाई नाम। का याद आवा। सही 10 बात। तारीख मुहर्रम का याद आवा। कितना गरीब, यानी गरीब रही, अपने उन लड़का का फेरी करके, यानी अमरूद बेच करके, फल अमरूद बेच करके वो अपने लड़का का एठ रंगी लाल रहा पाली थी। मगर आज देखो ईमानदारी पर को के घर से रोटी मंगा के लड़का का खवा दे रही, तो आज उनका नाम आवा है। सही इमाम बात। हुसैन के नाम वजह से नाम आवा, और वहाँ कौनो बहु बाधा नहीं है। क्या बात है, बहुत उम्दा बात हुसैन है। के वजह से नाम आवा। सही बात है कि उन्होंने तबर्रुक बांटा। हाँ हाँ, चांदी सुनने बुआ भाई रही, देखो कि चांदी तबर्रुक बुआ बांटा, तो कह रहे हैं ये आज उनका नाम इसीलिए है कि उन्होंने हाँ। इमाम हुसैन जात को। अमरूद खाली सही बांटत बात है। रही। नहीं, हमारे यहाँ जैसे दुर्गा भाई थे उधर, वो ध्वजा भाई हाँ, ये सब अलम लोग उठाते थे, सब सब अलम उनके कर बच्चे आज उठाते। कर रहे हैं। आज उनके सब लड़का सुकून में है, हम भी सुकून में हैं। हाँ हाँ, हमहू का राम। हाँ, कोई तकलीफ कुछ नहीं तकलीफ है। हाँ, क्या अच्छा, ये सब भी तुम्हारे घर से जो सब आपके चाचा ये सब करते थे ना? हाँ, ये सब करते रहे हैं। हाँ, तो आज उनके लड़कों तो करत हैं, लड़के करते, जंजीर भी करते हैं। में चादर भी चढ़ाते हैं, चादर भी चढ़ाए थे। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल। तो आइए हम लोग
बात करते हुए आगे बढ़ेंगे और ज़िक्र करेंगे। जाहिर है कि हमारा मकसद देखिए क्या है कि इमाम हुसैन किसी ज़िद का नाम नहीं है। इमाम हुसैन अनानियत का नाम नहीं है। इमाम हुसैन अमन का नाम है। अगर हम यहाँ ताज़ियादारी कर रहे हैं तो इसलिए नहीं करते हैं कि झगड़ा हो, लड़ाई हो, दंगा हो, फसाद। ये मकसद हुसैन नहीं है, नहीं है ये मकसद हुसैन। मकसद हुसैन ये है कि अपनी ज़ात को पहचानवाओ कि देखो हम अमन के पैकर हैं। अगर आपने झगड़ा कर लिया, आपने लड़ाई कर ली, तो वो पैगाम हुसैन ख़त्म हो गया। तो इसलिए हमें अमन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, इसको बढ़ावा देना है और उनको लगे किसी को गिरा न गुजरे। इमाम हुसैन जो है वो बाइसे तकलीफ़ न बने कि वो परेशानी में कोई मुब्तला हो जाए। ये आप देखिए यहाँ पे ये आप देखिए जुलूस आ रहा है यहाँ पे, ये रोड पे, और ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ये अलम यहाँ से गुज़र रहे हैं और ये पानी का छिड़काव जो है। और ये नरेश चलो इधर आओ। और ये नरेश हैं, नरेश भी जो है यहाँ मस्जिद मातम। नरेश, कब से तुम ये जुलूस में रह रहे हो, क्या है? हम सर 45-47 साल की उम्र है हमारी। हाँ। लमसम 40 साल से हम तब याद है, 40 साल से हम जुलूस देखते हैं। अच्छा, तो इसमें रहते हो पूरा जो है अपना? शुरू से 1 तारीख से 10 तारीख तक हम शामिल रहते हैं जुलूस में। हमको यानी हम ये किए से हम लोग ये खुशी हैं कि कम से कम बीमार तो नहीं। हाँ, बीमार तो नहीं। शारीरिक मर्ज नहीं होता। शारीरिक मर्ज नहीं ना, दाल रोटी खाई थी कौनो तरह से। और ये तुम्हारा लड़का है नरेश जो अलम उठाए हुए? हाँ, लड़का। ये देखिए जो नरेश हैं, ये नरेश का लड़का, ये अलम इस वक्त पकड़े हुए, ये आप देख सकते हैं। और ये इनको विरासत में एक तरीके से मिला। अब जाहिर सी बात है कि इनके वालिद साहब को, क्यों बेटा तुमने अपने सब घर में देखा होगा, तो तुम्हें कैसे लगा कि अलम उठाना चाहिए? क्या तुम सोचते हो? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि हम अपने गांव में अलम उठाते हैं। कोई कुछ कहता तो नहीं है? हाँ, तुम्हें बढ़िया लगता है कि हाँ, तो पढ़ते हो, भेजा गया तो पढ़ते हो, पढ़ रहे हो भी? हाँ, तो ये आप देखिए कि यहाँ पे ये जो है इनको ये दर्स मिला, ये सबक मिला है, आप देखिए। और ये कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम ये उठाते हैं। तो यही बात है। तो नरेश, तुम्हारे लड़के भी सब ऐसे ही जो है? जी। हाँ, हम शुरू से लड़के से बताते भी हैं कि मोहब्बतदारी बढ़िया था, शामिल होकर रहना, हमेशा करना। अच्छा, कई बार तो जो लड़कियां ब्याह के जाती वो भी आ जाती मुहर्रम में? हर साल। हाँ? हमारे गांव में जैसे लड़कियां ब्याह गई तो मुहर्रम में आती हैं? मुहर्रम हम 1 तारीख का पहले बुला लेते हो कि मुहर्रम घर में होगा। तो ये आप देखिए कि ये बता रहे हैं कि हाँ, तो ये आप देखिए कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। ये आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बयान कर रहे हैं। और ये तैयबापुर का, ये आप देखिए करबला है, यहाँ से ये अब गुज़र रहा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। और ये और ये कि ये करबला है जहाँ पे अब ताज़िया पहुँचेंगे और इस पर हम बातचीत करेंगे। और डॉक्टर साहब बुला लो, डॉक्टर साहब को भी बुला रहे हैं। तो अभी हम डॉक्टर अतार साहब से भी इस सिलसिले में बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से। और जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर अतार साहब से पूरी अज़ादारी में। और बातचीत का सिलसिला यहाँ पे आप देखिए। अब ये गांव यहाँ आए हैं और हम बातचीत करेंगे अभी अतार हुसैन साहब से। डॉक्टर हकीम है बहुत बड़े ये, और बड़ी हिकमत, और सब आप आइम्मा के वसीले से जो है आप हिकमत अपनी चलाते हैं। ये आप देख सकते हैं अतार हुसैन
करबलाई साहब, अभी आप करबला की ज़ियारत करके भी आए हैं, तो अत्यंत करबलाई ये हो गए हैं माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, अज़ादारी के सिलसिले में अगर थोड़ा सा जिक्र करें कि यहाँ हिंदुस्तान में ख़ास तौर से अपने गांव से लेकर हिंदुस्तान में जो चीज़ें थोड़ी सी अगर जिक्र करें तो ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले थोड़ा तेज फरमाया था कि हमको भारत से यानी हिंदुस्तान से जन्नत की खुशबू आती है। ये अमन का गहरवारा सा रहा है और मैं हिंदुस्तान, हाँ हिंदुस्तान ये सदैव अमन का गहवारा रहा है और यहाँ सारे रिश्तेदार सबों को सम्मान होता था। हम उन आक्रमणकारी मुसलमानों के फेवर में नहीं हैं जिन्होंने मतलब जो है माहौल को बिगाड़ना या माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। हम उन आक्रमणकारियों के फेवर में नहीं है, लेकिन हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के फेवर में हैं। यहाँ बड़े बड़े सूफियाए कराम जो हिजरत करके आए और उन्होंने मतलब आज़ादारी को यहाँ की बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया। अच्छा, उनके पास इसके अलावा जितने भी लोग आए सूफियाए कराम, उनके पास कोई ऐसा हथियार भी नहीं था जिसके वजह से यहाँ लोगों के ऊपर तबलीग करते और लोग उसका असर लेते। चुनांचे इसका असर ये हुआ कि भारत में जितने भी देशी राजा महाराजे थे सारे इमाम हुसैन की तरफ झुके और सब ने की। मिसाल के तौर पे कश्मीर में राजा हरी सिंह का जुलूस निकलता था, फिर बाद में उसकी दुलजना के लेजाम जो है वो राजा करण सिंह पकड़ के निकालते थे और या उनके परिवार के जो लोग भी हैं। अभी जब भारत आज़ाद हुआ तो एक धार स्टेट है मध्य प्रदेश में, वहाँ सिख लोग जा करके या शरणार्थी जो आए थे पाकिस्तान से रुके और महाराज को ये कि इत्तला मिली कि हमारे इमाम बाड़े पे कब्जा कर लेंगे, तो ये नंगी तलवार लेके महाराज उनके बच्चे सब पहुंच गए। जब पहुंच गए तो एसपी कलेक्टर पहुंच गए तो कहा महाराज क्या बात है, तो बताया कहा अरे सरकार ऐसी कैसे हो सकता है आपकी उसमें कोई कब्जा कर ले। तो जब पटेल जी स्टेट को मर्ज कर रहे थे तो राजा साहब ने शर्त रखी कि हमारे इमाम बाड़े की सुरक्षा है कि 200 सिपाही लगाए जाएँ। जब वो 200 सिपाही तो उन्होंने दस्तखत कर दिया, वो दस्तखत कर दिया। आज तक वो इमाम बाड़े की सुरक्षा के लिए वो जाते हैं, दिन भर ताश खेलते हैं, फिर चले जाते हैं। ग्वालियर और झांसी बताना ही नहीं है। शिवा जी के परिवार ही क्या मतलब जितने मराठे हैं सारे ताजियादार अज़ादार हैं। ये इस तरीके से देश के अमन का गहवारा है और इस शांति और अमन का पैगाम है। हम जाते हैं चित्रकूट में एक जगह खंडेहा है, वहाँ के बहुत बड़े ज़मींदार थे अवध बिहारी सिंह, तो आगे आगे ताज़िया अवध बिहारी सिंह का चलता है और पीछे फिर मुसलमानों का ताज़िया चलता है। अब वो भी सब उनके घर की मस्तूरात जितनी हैं बहू बेटियाँ सब हाथ जोड़े पीछे पीछे लगे रहते हैं। तो ये आज़ादारी अमन का पैगाम है, तो ये शांति का पैगाम है, इंसानियत का पैगाम है। तो आज़ादारी हमको इंसानियत सिखाती है, शांति सिखाती है, अमन सिखाती है, गरीबों का हक देना सिखाती है, मजलूमों का हक देना सिखाती है। किसी के साथ जुल्म करना कतई आज़ादारी नहीं पसंद करती है। ताज़िया ये किसी के साथ नहीं जुल्म हो, किसी भी मखलूक खुदा के साथ जुल्म न हो, चींटी से लेके हाथी तक किसी के साथ जुल्म न हो, ये है। नहीं तो बहुत अच्छा। तो ये डॉक्टर अतार साहब जो हैं वो ज़िक्र कर रहे थे। तो ये आज़ादारी जो हम बता रहे थे किस तरह से आप देखें कि पूरे हिंदुस्तान में, और इसीलिए वो मैंने पढ़ा था कि भारत में अगर आ जाता, हृदय में बसाया जाता, यूँ चांद बनी हाशिम का धोखे से न मारा जाता, चौखट से न उठते सजदे और ओर से पूजा जाता, इस देश की भाषाओं में भगवान पुकारा जाता। तो यहाँ पे देखिए खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और ये सिलसिला जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलविदाई मातम चल रहा है और ये करबला में अभी ये जुलूस जो है वो जाएगा। तो ये एक सिलसिला है यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे बच्चे बूढ़े और तमाम औरतें तो सब इस जुलूस में सब आती हैं। ये मातम अलविदाई मातम यहाँ पे ये हो रहा है, ये अलविदाई मातम ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये
और ये अलविदाई मातम, और ये अभी करबला में ये जाएगा जुलूस यहाँ से होकर के ये। और ज़ीशान साहब जो है इसकी अगुवाई कर रहे हैं इस वक्त। मैं ज़फ़र साहब से कहूँगा, ज़फ़र उर्फ ज़ीशान साहब से वो तशरीफ़ लाएँ, और उसके बाद जो है फिर हम लोग धीरे धीरे, तो ये जो जुलूस चलता है ज़फ़र साहब, कैसे ये कहाँ से निकलता है इमाम बाड़े से, और कैसे ये क्या देखा आपने अभी? आपने मंज़र, हालांकि जिस तरह की चीज़ें टीवी पे बयान होती, लेकिन आपने अभी क्या देखा जब ताज़िया चल रहे थे? देखिए ऐसा है, पहले तो ये ताज़िया हमारे सदर इमाम बाड़े से उठता है और मुख्तलिफ गाँव के रास्तों से होता हुआ हमारे अदर बरादरी के लोगों के मोहल्ले से हुआ जाता है। लेकिन मैं इसकी मिसाल इसी से दे सकता हूँ कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ये हुसैनियत का जज्बा जो है वो हर एक में है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लोग अपने घर के दरवाजे से जैसे ही ताज़िया गुजरता है, अपने घर से साफ़ पानी लाकर मौला की खिदमत में पेश करते हैं। मौला, हम क्यों ना दूसरी कम्युनिटी के रहे, लेकिन हम अगर होते तो ज़रूर आपके साथ एक बाल्टी पानी से ही देते। तो मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि हमारे वतन में इस तरह की चली आ रही है, हमारे बुज़ुर्गों से मिली है, और आज उसी के उससे हम लोग सब, मतलब अगर हम लोग एक सही से इमाम हुसैन का मैसेज पहुँचाएँ तो अभी भी लोग जो उसी तरीके से, बस मकसद ये कि हम भी सही से पैगाम पहुँचाएँ। इसमें दो राय नहीं है डॉक्टर साहब। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमको खुद भी अपने को उसी तरह रखना होगा ताकि सामने वाला हमारी तो समझे कि आप वाकई हुसैनी हैं। मतलब वो किरदार के अमल से, किरदार से, आपके गुफ्तगू से सब पता चले। हुसैनियत की गुफ्तगू ऐसी होना चाहिए कि आदमी खुद आपसे आके आपसे मिलने की कोशिश राब्ता करे। यहाँ ये हुसैन के चाहने वाले हैं, हुसैन के मातमदार हैं। बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे आप देखिए, ये ज़फ़र साहब थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। तो ये करबला जो है, ये यहाँ पे ये ताज़िया ये आ गया है, और ये करबला, और करबला में अभी ताज़िया जो है वो दफ़न किया जाएगा, और यहीं पे ये जुलूस इख्तिताम पज़ीर होगा। मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो लोग अभी हमें देख रहे थे, हमें सुन रहे थे, मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ, और इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।